नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हिस्ट्री शीटर मोलेस्टर, खुद को संत बताने वाला ये बाबा कौन है, आज आपको बताते हैं। बड़ी खबर सामने आई जहां पर 17 लड़कियों ने आरोप लगाया है एक बाबा पर कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया, मोलेस्ट किया गया। ये बाबा फरार है और इसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं। एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं और आरोप जिस पर लगाया है उस बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंदा सरस्वती। फीमेल स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हैरेस किया गया है और ये जो आरोप हैं इनके स्टेटमेंट भी ले लिए गए हैं, बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर कोटा से ये लड़कियां पढ़ रही थी जिनको शिकार बनाया गया है। साउथ वेस्ट दिल्ली का ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। आश्रम के द्वारा इस इंस्टीट्यूट को चलाया जाता था और इस आश्रम का में जो लोग थे उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अब अपने सारे रिश्ते नाते, सारे टाइप्स इस बाबा से तोड़ दिए हैं। आश्रम द्वारा ये इंस्टीट्यूट चलाया जाता था। आश्रम का नाम है श्री श्रृंगेरी मठ और ये बाबा इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। हालांकि जब ये शिकायत दर्ज हुई थी उसी वक्त ही इसको इस पोस्ट से हटा दिया गया था और ये फिर बाद में फरार भी हो चुका है। जो बाबा के खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी उनको एक्शन में तब्दील होने में काफी वक्त लगा। जो पहली कंप्लेंट आई थी वो 4 अगस्त को आई थी। बेस्ड ऑन दैट कंप्लेंट पुलिस ने मल्टीपल स्टूडेंट्स से पूछताछ की। कई और लड़कियों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए जा चुके हैं, क्योंकि जब पहली स्टेटमेंट आई तो जाहिर सी बात है, जब हाई प्रोफाइल केस सामने आया तो उसको पूरी तरह से जांच करना पुलिस का फर्ज बनता है। पुलिस ने जब एक शिकायत सामने आती है तो कई और लड़कियों से पूछताछ की। 17 लड़कियों ने आरोप लगाए। 17 लड़कियों को रेगुलरली सेक्सुअल हैरेस किया जाता था, मिसकंडक्ट उनके साथ किया गया। ये लड़कियां PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रही थी, जिन लड़कियों के साथ ये बदतमीजी की गई है। ये भी आरोप लगाया गया है कि जो वहां पर मौजूद विमेन स्टाफ है वो इन लड़कियों को जबरदस्ती प्रेशराइज करता था कि जो भी बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, जो आपसे मांग रहे हैं, उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। ये महिलाओं के आरोप है। 3 महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो स्टाफ में से मौजूद हैं। अब इंक्वायरी के दौरा क्या क्या पता चलता है वो आपको बताते हैं। 32 महिलाओं की स्टेटमेंट दर्ज कराई गई थी। उनमें से 17 महिलाओं को शिकार बनाया गया है। इन 17 महिलाओं को एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ इनसे बातचीत की जाती थी। ऑब्सीन व्हाट्सएप मैसेजेस और SMSs इन महिलाओं को भेजे जाते थे बाबा द्वारा। अनवांटेड फिजिकल टच बाबा द्वारा। ये तमाम आरोप बाबा पर लगे गए हैं। इन 17 महिलाओं के ये बयान दर्ज किए जा चुके हैं। DCP गोयल ने ये तमाम जानकारी दी है कि इन महिलाओं के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करके इनसे बातचीत की जाती थी। इनको गंदे मैसेजेस व्हाट्सएप पर भेजे जाते थे, SMS पर भेजे जाते थे। अनवांटेड फिजिकल टच इन महिलाओं के साथ किया जाता था, यानी कि इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको छुआ जाता था इस बाबा के द्वारा। इस बाबा से जुड़े तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। कई बार रेड भी की गई है कि जिस जगह पर ये बाबा रहता है, जिस जगह पर ये जाता है, वहां पर इसका व्यवहार कैसा है, किस तरीके से महिलाओं से बातचीत करता है, इन तमाम चीजों को लेकर रेड की गई थी, लेकिन अभी भी ये फरार है। दूसरा बड़ा आरोप है कि बाबा वॉल्वो कार यूज कर रहा था जिस पर फेक UN डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाया गया था, जिसकी वजह से और भी धाराएं इस मामले में जुड़ चुकी है। केस दर्ज किया जा चुका है, इस गाड़ी को सीज किया जा चुका है। इसके अलावा जो CCTV खंगाले जा रहे थे, जो बातचीत बाबा कैसे करता है, इस पर भी नजर रखी जा रही थी। तो NVR यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया गया है। उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है, उसकी लगातार जांच की जाएगी। इंस्टीट्यूट से इन तमाम हार्ड डिस्क को बरामद किया गया है कि आखिर वहां पर उस परिसर में क्या कुछ होता था। बाबा जिस CCTV फुटेज में नजर आ रहा है वहां वो बाबा किस तरीके का व्यवहार लोगों से कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, उसकी क्या हरकतें हैं, तमाम चीजें जांची जाएंगी। 16 विक्टिम्स ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया जा चुका है, उनका बयान दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि बाबा अभी तक फरार है तो उसकी लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। जो उसकी अब तक की जो लास्ट लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश आगरा की बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है, दिल्ली में भी,
और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन अभी भी बाबा का कुछ पता नहीं चला है। आश्रम ने बयान दर्ज कराया है। चैतन्य से तमाम रिश्ते नाते उन्होंने तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज था। आश्रम ने बाबा के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज कराई है। एक पब्लिक स्टेटमेंट भी आश्रम द्वारा जारी किया गया था, जिसमें तमाम चीजें बताई गई हैं कि उन्होंने उस बाबा से अपने तमाम रिश्ते जोड़ दिए हैं। जब से ये पता चला है कि वो बाबा इलीगल एक्टिविटीज में से जुड़ा हुआ है, उसके बाद से उसको पद से भी हटा दिया गया है। अब 17 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, उन्हें मोलेस्ट करना, उन्हें गलत तरीके से छूना, उनको गंदे एसएमएस भेजना, ये तमाम चीजें जब सामने आई है, तो ऐसे में बाबा की हिस्ट्री क्या कहती है उस बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बाबा ओरिजिनली उड़ीसा का है। पहले इसे स्वामी पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। इस आश्रम में यानी कि श्री श्रृंगेरी मठ में ये 12 साल से रह रहा था। इसने उस आश्रम में ऑपरेटर के तौर पे, केयरटेकर के तौर पे अपना जितने 12 साल से रह रहा है उसमें इसने ये काम किया है, यानी कि आश्रम का ख्याल रखना, उसका टेक केयर करना है, तमाम चीज़ें उसने की हैं। अब ये बाबा, मैंने सबसे पहले इसके नाम के आगे हिस्ट्री शीटर जोड़ा था क्योंकि इससे पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2009 में फ्रॉड एंड मोलेस्टेशन का केस इस पर फाइल हुआ था। डिफेंस स्कॉलरी में ये पूरा केस दर्ज किया गया था। उसके बाद इतना ही नहीं, 2016 में एक महिला ने मोलेस्टेशन केस फाइल किया था वसंत कुंज में इस बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ। पुलिस उन मामलों की जांच करे, उस वक्त भी ये पूरा मामला दर्ज किया जा चुका था। पुलिस ने सब कुछ लिखा था, दर्ज किया था, और ये वो तमाम मामले हैं जो पहले के हैं। अब ये जो नया मामला सामने आया है जहां पर 32 लड़कियों के स्टेटमेंट लिए गए थे, 17 लड़कियां विक्टिम हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है इस बाबा पर कि इस बाबा ने इन महिलाओं को मॉलेस्ट किया है, इन महिलाओं को सेक्सुअली हैरेस किया है। ये वो महिलाएं थी जो इकोनॉमिक वीकर कोटा से उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। उस इंस्टीट्यूट को एक आश्रम रन कर रहा था, आश्रम के द्वारा उसका देखरेख की जा रही थी। इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर ये बाबा था, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसके ऊपर ये तमाम आरोप लगे हैं। लेकिन इस वक्त ये कहाँ है? लास्ट लोकेशन आगरा है, लेकिन अभी भी फरार है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम सबूत सामने आने बाकी हैं। पुलिस की जांच लगातार की जा रही है, स्टेटमेंट दर्ज किए जा चुके हैं। बाबा का पकड़ना इस वक्त बेहद जरूरी है। बाबा के अलावा कौन कौन लोग इसमें लिंक हो सकते हैं वो भी जानना बेहद जरूरी है। बाबा से पूछताछ करके क्या पता चलता है वो भी जानना जरूरी है। तो ये स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की कहानी अभी यही नहीं थमती है, हो सकता है कुछ और चीजें इसमें निकल कर आए। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम इस खबर में लगी हुई। जैसे भी कोई अपडेट सामने आएगा क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये लग्जरी कार स्वामी चैतन्यानंद चलाता था और इस पे उसने जो नंबर प्लेट अभी आप गायब देख रहे हैं, दरअसल उसने यहाँ पर 39 UN1 इस तरीके का एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। जब मठ की तरफ से शिकायत 4 अगस्त को थाने में मिली तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तकरीबन 30 से ज्यादा लड़कियों की पुलिस को जानकारी थी। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो 16 लड़कियों ने संस्थान के जो चालक है उसके खिलाफ, स्वामी चैतन्यानंद जो संस्थान चला रहा था उसके खिलाफ बयान दिया कि ये गंदे मैसेजेस भेजता है, व्हाट्सएप करता है, गंदी हरकत करता है। और 3 संचालिकाएं जो हैं जो इंस्टीट्यूट की, वो तीनों उकसाती थी लड़कियों को कि जो ये चैतन्यानंद कहता है उसकी बात मान लो। इस तरीके की शिकायत थी, मठ की तरफ से पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने FIR की, पीड़ित छात्राओं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद जब बाबा की तलाश शुरू की तो बाबा फरार हो चुका था। लेकिन ये गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है। लास्ट लोकेशन बाबा की मिली है आगरा में। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि चैतन्यानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले में मठ की शिकायत पर ही FIR दर्ज की गई थी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।